Christianity are the biggest things missing from this country, and I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That's why our country is going haywire. We've lost religion in our country. All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book. It's a lot of people's favorite book. ट्रंप की इस जीत से दुनिया में कई सारी चिंताएं एक साथ उमड़ी हैं। इस बार भारत के लिए ट्रंप के आने से भी चिंता का विषय सामने आया है। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के अंदर दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं, और जैसे ही वे राष्ट्रपति बने वैसे ही उन्होंने मसीही लोगों के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि यूएसए के अंदर हर एक घर में बाइबल होना जरूरी है, और हमने बहुत बड़ी गलती की है कि हम मसीहत को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हम बाइबल को नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि बाइबल हर एक घर में होना चाहिए, क्योंकि ये बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो हमारे जीवन को बढ़ा सकता है। मेरे प्रियो, इस बारे में जब उन्होंने घोषणा की तो कई देशों में हड़बड़ी मच गई, खासकर भारत के अंदर, क्योंकि मेरे प्रिय, आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा कि मोदी मेरे दोस्त हैं, लेकिन इसी के साथ साथ भारत देश के लिए उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जो भारत को टेंशन हो चुकी है, बीजेपी सरकार को टेंशन हो चुकी है, घबराई हुई है। मेरे प्रियो, माजरा क्या है मैं आपको इस वीडियो क्लिप में दिखाने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा कि भारत के मसीही लोगों के लिए यूएसए से क्या खुशखबरी आ सकती है। आइए हम इस वीडियो क्लिप को देखें। Christianity are the biggest things missing from this country, and I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That's why our country is going haywire. We've lost religion in our country. All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book. It's a lot of people's favorite book. This Bible is a reminder that the biggest thing we have to bring back America and to make America great again is our religion. Religion is so important. It's so missing, but it's going to come back, and it's going to come back strong, just like our country is going to come back strong. In the end, we do not answer to bureaucrats in Washington. We answer to God in heaven. Christians are under siege. We must protect content that is pro-God. We love God, and we have to protect anything that is pro-God. We must defend God in the public square and not allow the media or the left-wing groups to silence, censor, or discriminate against us. We have to bring Christianity back into our lives and back into what will be again a great nation. And I think you all should get a copy of God Bless the USA Bible now and help spread our Christian values with others. There you have it. Let's make America pray again. God bless you and God bless the USA. मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि किस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि ये जो बाइबल है वो हर एक घर में पाई जानी चाहिए, और हमने जो खोया है वो मसीहत को खो चुका है, हमें फिर से लाने की जरूरत है ताकि हमारे जो यूएसए है, अमेरिका है, समृद्धि करे। और आप जानते हैं मेरे प्रियो, बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो विश्व भर में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है और सबसे ज्यादा बिकने वाली ये पुस्तक है, और इस पुस्तक के अंदर प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और आनंद छुपा हुआ है। इस बाइबल के अंदर प्रभु का वचन है, और प्रभु का वचन जीवन देता है, और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप अच्छे से जानते हैं। इसलिए कहा कि हमारे अमेरिका के आशीष का जो मूल स्रोत है वो बाइबल के अंदर छुपा हुआ है, इसलिए हमें मसीहत को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। जैसे ही ये बयान दिया, भारत के अंदर टेंशन बढ़ गई मेरे प्रियो। भारत अब बड़ी टेंशन में है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के अंदर हर घर में बाइबल होने की
बयान दे रहे हैं, धार्मिकता को बढ़ाने का बयान दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमारे भारत देश में कुछ प्रॉब्लम आ जाए और यहां पर जितने भी मसीह लोग हैं भारत के अंदर, उनके लिए भी वो कुछ ऐलान कर दे। क्योंकि आप जानते हैं मेरे प्रियो, ये जो मोदी है वो बार बार अमेरिका जाकर हमारे मसीही लोगों के द्वारा वहां से पैसा ला ला कर, भीख मांग मांग कर भारत देश को चला रहे हैं। ये सही बात है, मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया है हो सकता है आपको खराब लगे, लेकिन फिर भी ये हकीकत है और हकीकत हमेशा कड़वी होती है। ये मोदी बाहर जाकर अपने आप को बड़ा बनाता है और वहां पर जितने भी मसीह लोग हैं उनके साथ खाता है, उनके साथ रहता है और फिर भारत में आकर मसीही लोगों के खिलाफ हो जाता है। ये बात अगर अमेरिका और कई ऐसे देश हैं जहां पर मसीहत पाई जाती है, अगर उन्होंने भारत के खिलाफ में कुछ ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है भारत के लिए। इसलिए हम भारत के निवासी होने के नाते मेरे प्रियो, हमारा भारत देश बहुत अच्छा देश है, प्यारा देश है, लेकिन इस प्यारे देश को बर्बाद करने में लोग तुले हुए हैं। मेरे प्रियो, ये टेंशन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। एबीपी न्यूज के माध्यम से उन्होंने क्या बताया है, लिखा है, इस धर्म को लेकर ट्रंप ने दिया ऐसा बयान कि भारत को होगी टेंशन। अमेरिका में चुनाव जीतने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत के रिश्ते और बेहतर होने की बात कही जा रही है। हालांकि ईसाई धर्म को लेकर दोनों देशों में टेंशन हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप बहुमत पाकर जीत दर्ज कर चुके हैं। ट्रंप की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर बधाई दी। मोदी ने ट्रंप को अपना दोस्त कहते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। इसके बाद अब लोग भारत और अमेरिका के रिश्ते और बेहतर होने की बात कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी भारत के साथ उनके रिश्ते काफी बेहतर रहे थे। हालांकि इस बार भारत और अमेरिका के बीच धार्मिक मामले को लेकर टेंशन हो सकती है। देखिए, यहां पर यह बताया जा रहा है कि धार्मिक बातों को लेकर टेंशन बढ़ सकती है भारत के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं भारत के अंदर मसीही लोगों को कितना सताया जा रहा है और जगह जगह चर्चों को तोड़ा जा रहा है, पास्टर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। वो भारत के अंदर है और भारत के जो प्रधानमंत्री है, हमारे राष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं, उनके पास जा जाकर पैसा लाता है, झूठ बोल बोलकर इस प्रकार मदद मांगता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक भाषण में ईसाई धर्म को लेकर एक बात कही जिससे भारत में टेंशन हो सकती है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईसाई धर्म को आगे बढ़ाएंगे, ईसाईयत को बढ़ावा देंगे। वहीं भारत में इसे लेकर स्थिति अलग है। भारत में ईसाई धर्म के लोगों पर अक्सर हिंदू धर्मावलंबियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगता रहा है। भारत इस बात को लेकर स्पष्ट है कि भारतीय सभ्यता के लिए इस तरह का ईसाई नेटवर्क खतरा है। आज भी भारत के कई हिस्सों में प्रलोभन देकर और धोखा देकर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की कथित घटनाएं सामने आती रहती है। इसी मुद्दे को लेकर भारत और अमेरिका के बीच थोड़ी टेंशन हो सकती है। मेरे प्रियो, देखिए, यहाँ पर एबीपी न्यूज अभी भी बोल रहा है कि ईसाई लोग धर्मांतरण करते हैं धोखा देकर और प्रलोभन देकर, और इसी मुद्दे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अमेरिका में मसीहत को बढ़ावा देंगे। और आप जानते हैं मोदी बार बार अमेरिका जाता है और वहां से सपोर्ट लाता है, अपने आप को बड़ा चढ़ाकर बोलता रहता है और झूठ बोल बोलकर वहां से मदद मांगता रहता है। मेरे प्रियो, ये बात बहुत सारे विदेश के जितने भी हमारे मसीहत लोग रहते हैं उनको पता है, फिर भी वो अभी इंतजार कर रहे हैं कि भारत के अंदर कम सताव हो, ज्यादा मसीहत को ना सताए, ये इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल हमें ये शिक्षा देती है कि प्रेम करो और शत्रुओं से प्रेम करो। इसलिए जितने भी हमारे भारत को छोड़कर जितने भी मसीहत देश हैं वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर हद से ज्यादा कुछ हुआ भारत के अंदर मसीहों के प्रति, तो हो सकता है हमारे जो मसीहत देश हैं जितने भी वो खड़े हो सकते हैं और भारत को टेंशन दे सकते हैं। इसीलिए ट्रंप ने बोला कि हमें मसीहत को बढ़ाना है और बाइबल को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि अमेरिका की जो समृद्धि है वो बाइबल
से है और हमें आशीष मिलती है बाइबिल से, क्योंकि प्रभु का वचन। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बाइबिल मेरी बहुत पसंदीदा बुक है। तो मेरे प्रियो, ये टेंशन भारत के लिए बहुत बड़ी है। हमें जितने भी मसीह में हैं, हमें प्रार्थना करना है। भारत के अंदर जितना भी सताव हो रहा है, मसीहत को सताया जा रहा है, हमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही लोग हमारे लिए खड़े ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है, क्योंकि परमेश्वर के जो विरोधी हैं, परमेश्वर खुद उनका बदला लेता है और परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात हो सकती है। और इस बात को भारत अच्छे से जानता है और भारत को मुसीबत खड़ी हो सकती है, लेकिन हमें प्रार्थना करना है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।